राजस्थान के एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों के बीच इतना प्यार था कि लोग उन्हें राम लखन कहने लगे। धीरे धीरे उनके वास्तविक नाम तो लोग भूल ही गए। यहाँ तक कि उनकी माँ भी उन्हें राम लखन ही कहने लगी। समय के साथ बड़े होते गए, मगर उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। शादी के बाद भी दोनों भाइयों का प्यार उसी तरह बना हुआ था। दोनों एक ही थाली में खाना खाते, काफ़ी रात तक माँ के पास बैठकर बातें करते। छोटी बहू को लखन का भाई के प्रति इतना प्यार और समर्पण बुरा लगता। उसे लगता कि बड़े भाई की वजह से लखन उसे पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा है। जब भी वो खाना परोसती तो रोटी में खूब सारा घी भरकर लखन की तरफ रखती, मगर लखन उस रोटी को राम को खिला देता। वो खूब सारी मलाई डालकर लखन को दूध देती तो वो उस दूध को भी राम को पिला देता। राम एक पैर से थोड़ा विकलांग था, इसीलिए लखन उसे ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करने देता। छोटी बहू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो किसी तरह दोनों भाइयों को अलग करने का षड्यंत्र करने लगी। रोज लखन से लड़ाई करने लगी। उसके इस आचरण की वजह से दोनों भाई घर पर देर से आने लगे। खेतों में काम खत्म होने के बाद भी वहीं बैठकर बातें करने लगे। छोटी बहू को जब ये पता चला तो वो शाम होते ही खेतों में पहुंच जाती और काम खत्म होते ही लखन को लेकर घर आ जाती। शुरू में लखन ने विरोध किया था, मगर राम ने उसे समझाया कि उसे बहू को भी समय देना चाहिए। घर में लड़ाई के डर से न चाहते हुए दोनों भाई दूर दूर रहते, मगर दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। समय के साथ बड़े भाई के 4 और छोटे के 5 पुत्र हुए। दोनों बहू अपने पुत्रों को राम लखन के प्यार की मिसाल देने के बजाय उनके दिल में एक दूसरे परिवार के प्रति जहर घोलने लगी। एक दिन माँ ने कहा कि अब तुम्हारा एक साथ गुजारा मुश्किल है। मेरे जीते जी तुम्हें ज़मीन बांट दूं तो मेरे मरने के बाद तुम्हारे बीच कोई विवाद नहीं होगा। बड़ा भाई रात को उठा तो लखन की पत्नी लखन से विवाद कर रही थी कि दोनों भाइयों के 9 बेटे हैं, इसीलिए ज़मीन के 9 हिस्से करके बंटवारा करो। लखन कह रहा था 2 भाइयों के बंटवारे में हमेशा एक रोटी के 2 टुकड़े होते हैं। खाने वाले दांतों के हिसाब से रोटी नहीं बांटी जाती। दूसरे दिन माँ ने पंचों को इकट्ठा किया और ज़मीन दोनों भाइयों में आधी आधी बांट दी। उधर छोटी बहू लखन के पीछे पड़ी थी कि वो कहे कि उसके एक बेटा ज़्यादा है, अतः उसे ज़्यादा ज़मीन मिले। राम ये सब देख रहा था, इसीलिए उसने पंचों से कहा कि उसके 4 पुत्र हैं और छोटे भाई के 5 पुत्र, अतः छोटे भाई को थोड़ी ज़्यादा ज़मीन दे दो। पंचों ने कहा कि वैसे तो यह बंटवारे का नियम नहीं है, पर तुम अपनी मर्जी से देना चाहते हो तो दे सकते हो। राम की पत्नी और बेटों को यह बात पसंद नहीं आई, पर राम के फैसले पर वे कुछ भी नहीं बोल पाए। ज़मीन का बंटवारा कर माँ चल बसी। दोनों भाई अपने अपने हिस्से में अलग अलग रहने लगे, लेकिन फिर भी चोरी छिपे दोनों भाई मिलते और घंटों बातें करते। दोनों ने बहुत कोशिश की दोनों परिवार किसी तरह एक हो जाएं, मगर उनकी पत्नियों ने अपने बेटों के दिल में जो जहर के बीज बोए थे वो अब बड़ा पेड़ बन चुके थे। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए और दोनों भाई बूढ़े हो गए। एक दिन बड़ा भाई राम चल बसा। छोटा भाई उसके अंतिम संस्कार में जाने लगा तो बेटों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। 13 दिन तक लखन के बेटों ने उसे बंद रखा ताकि वो बड़े भाई के किसी क्रियाक्रम में शामिल न हो सके। 13वीं के दिन जब पंडित विदा हो गए तब बेटों ने उसे खोला। किसी तरह पत्नी और बेटों से नजरें बचाकर लखन बड़े भाई के घर पहुंचा तो समाज का भंडारा हो चुका था। एक तरफ अछूतों के लिए भंडारा चल रहा था,
वहाँ भी बैठने की जगह भर गई थी। लखन ने सोचा बेटे और पत्नी कहीं उसे ढूंढते हुए यहाँ नहीं आ जाएं, इसीलिए मुंह ढककर जूते चप्पल खोलने की जगह पर बैठ गया। तभी राम का एक पुराना मित्र लड्डू परोसते हुए वहाँ आ गया। उसने लखन को पहचान लिया। अंदर जाकर वो राम के बेटों को डांटने लगा, बेशर्मो, बाप का इतना बड़ा भंडारा कर रहे हो और तुम्हारा चाचा वहाँ अछूतों के बीच जूतियों में बैठकर झीम रहा है। राम के चारों बेटे दौड़कर वहाँ आए जहाँ लखन बैठा हुआ था। उन्होंने देखा लखन ने ग्रास तोड़कर हाथ में ले रखा है। आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह कह रहा है, मेरे भाई, मैं कितना अभागा हूँ, तुम्हारे अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। हमारे प्यार को किसकी नज़र लग गई जो आज तुम्हारे भंडारे का प्रसाद भी मुझे इस तरह चोरी छिपे लेना पड़ रहा है। तेरे बिना कभी ग्रास नहीं तोड़ता था, आज इस ग्रास को कैसे निगलूं? तभी राम के चारों बेटे उसके पैरों में गिर गए। चाचा, ये क्या अन्याय कर रहे हो आप? उठो, अंदर चलो, हमारे पिता के बाद आप ही तो हमारे बुजुर्ग हैं। लखन चारों बेटों को बाहों में भरकर बोला, मेरे बच्चों, मेरे भाई का घर किसी मंदिर से कम नहीं, इसकी चौखट पर भी मुझे जगह मिल जाए तो मेरा सौभाग्य है, पर मेरी पत्नी और बेटों ने मुझे इस लायक नहीं छोड़ा कि मैं इस मंदिर में आ सकूं। मुझे अपना बुजुर्ग मानते हो तो मेरी एक विनती मान लो, हम दोनों भाइयों के तुम 9 बेटे हो, सब मिलकर एक हो जाओ। राम के जीते जी हम एक नहीं हो सके, वो ये अरमान दिल में लेकर चला गया। मैं मरूं तो ऊपर जाकर उसे कह सकूं, चिंता मत करो बड़े भाई, तुम्हारे आशीर्वाद से आज हमारा परिवार एकजुट है। हम 2 साथ रहे, आज हमारे 9 बेटे एक साथ हैं। राम के चारों बेटे लखन को साथ लेकर उसके घर गए। लखन के 500 बेटों और अपनी चाची को गले लगाकर अपने साथ घर लेकर आए। सारे गिले शिकवे मिटाकर सबने साथ भोजन किया। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कहानी पर अपनी राय कमेंट कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोज सुबह आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।